नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिवादन करता हूं। वार्षिक राशिफल के लिए दोस्तों हाजिर हूं। कन्या राशि तथा कन्या लगन के लिए 2025 कैसा रहेगा। मुख्य ग्रह शनि, राहु, केतु और गुरु की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। शनि, राहु, गुरु और केतु का गोचर आपके समक्ष है। शनि 29 मार्च को आपके सप्तम भाव में, राहु इस बीच आपको बता दें 18 मई को 6th हाउस में गोचर करेंगे। तब तक यह शनि के साथ रहेंगे। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक इन दो ग्रहों का संबंध रहेगा। ये कितना लाभकारी हो सकता है इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे, क्योंकि शनि और राहु दोनों क्रूर ग्रह हैं। क्या यह स्थितियां दिक्कत वाली बना सकते हैं, इसके ऊपर भी गौर करेंगे। और कितना लाभदायक ये कॉम्बिनेशन रहेगा इसकी भी चर्चा करेंगे। हालांकि गुरु की स्थिति ये कहती है कि शनि और राहु अच्छी स्थिति में ही कहे जाएंगे अप्रैल मई के महीने में, जब ये इकट्ठे होंगे, क्योंकि गुरु की राशि में हैं दोनों। और गुरु इस अवधि में भाग्य स्थान में रहेंगे 14 मई तक, जैसा कि आप देख रहे हैं। तत्पश्चात गुरु दोस्तों, गुरु का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभदायक रहने वाला है। सो इस राहु का भी 18 मई से गोचर बहुत अच्छा हो जाएगा। 18 मई से राहु कुंभ राशि में 6ठे भाव में आएंगे। गुरु का इस बीच गोचर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा, क्योंकि गुरु एक राशि से दूसरे में जाएंगे, वृषभ से मिथुन में जाएंगे और फिर मिथुन से कर्क में भी चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे लाभ स्थान में। और आपके सुख भाव के मालिक, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मालिक का उच्च का होना इस साल के अंत में, ये उच्च के होंगे 18 अक्टूबर को दोस्तों। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, ये 49 डेज गुरु उच्च के रहेंगे। इसका क्या फल मिलेगा, 9th हाउस में कैसा फल देंगे, 10th हाउस में और एकादश भाव में, विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरु का गोचर और राहु का गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी है। शनि का गोचर गुरु के चलते, गुरु की पोजीशन के चलते बहुत बेहतर रहेगा, ये भी बात करेंगे। और इस बीच शनि राहु का प्लैनेटरी वार भी होगा। यह अप्रैल के महीने में ही होगा, क्योंकि दोनों ही सेम डिग्रीज पर 1 डिग्री 49 मिनट पर 14 अप्रैल को इकट्ठे होंगे। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये तारीख 14 अप्रैल किस तरह का आपका जा सकता है। उससे 2 दिन पहले, 2 दिन बाद में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की स्थिति होगी जब राहु और शनि एक ही डिग्री पर प्लैनेटरी वार की स्थिति पर होंगे, तो उसका फल भी हम बताने की चेष्टा करेंगे। तो बने रहिए, बहुत कुछ है इस वीडियो में और सटीक और सही जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करने के पश्चात शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों, अन्यथा आपको कई बार हमारे लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिलते। दोस्तों एक यही गुजारिश है, तो कृपया करके अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम शनि राहु के संबंध की ही, क्योंकि गुरु का गोचर तो शुभ है, बहुत शुभ है, ये तो आपको पता ही है अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, ज्योतिष के जानकार हैं। क्या शनि राहु जब इकट्ठे होंगे 2 महीने 29 मार्च, पहले 3 महीनों की हल्की सी बात कर लें। हालांकि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, उसका लिंक नीचे दिए देता हूं, फिर भी अगर आप उसे अच्छी तरह से देखना चाहें तो ज़रूर देखें, बिकॉज इसमें कुछ और आपको आयाम नज़र आएंगे। 2025 में आपके लिए काफ़ी उपलब्धियों भरा समय है। तो यहाँ पर इतना बताना चाहूँगा, पहले 3 महीने 6ठे भाव में, जैसा कि मैं अक्सर बताता हूँ, शनि राजयोग कारक होते हैं। 3य भाव, 6ठा भाव, एकादश भाव। और शनि यहाँ पर रहेंगे 29 मार्च तक कुंभ राशि में, जहाँ पर राहु ने प्रवेश कर जाना है 18 मई को। तो 29 मार्च या 3 महीने पहले शनि की बदौलत आप तरक्की तो करेंगे,
कोई बड़ी उपलब्धि, नौकरी में तरक्की, अदालती मसलों में आपके लिए जीत, क्योंकि छठा भाव शत्रुओं का है और शनि जहाँ पर बैठे हों छठे भाव में, वो भी 30 साल बाद आए हैं। दोस्तों यहाँ से शिफ्ट होने से पहले मैं अक्सर बताता आया हूँ, इन 3 महीनों में कभी ना कभी आपको बड़ी उपलब्धि, कोई चमत्कार जैसी बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वापस लौटेंगे 30 साल बाद। और कुछ लोग तो बहुत बड़ी उम्र में हो जाएंगे, जो आज 60s में हैं वो 90s में हो जाएंगे, जो आज 30s में है वो 60s में हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं तो 30 साल का पीरियड कितना बड़ा है, एक जनरेशन निकल जाती है आसानी से। तो यहाँ पर चमत्कार होगा। क्या होगा 3 महीनों के अंदर अंदर? एक तो धन की स्थिति बेहतर होगी, खासकर विदेशी कामकाज में सफलता, धर्म कर्म में भी रुचि रहेगी। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं, आपका कंजुगल लाइफ बेहतर रहेगा, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर प्रभाव शनि का सुखद रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनी से आपको लाभ होगा। गुरु की स्थिति अच्छी होने के कारण आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी, भाग्य आपका साथ देगा। विदेश यात्रा के योग बनते हैं इन 3 महीनों में। हालांकि उसके पश्चात भी शनि राहु का संबंध भी आपकी विदेश यात्रा करवा सकता है। और इसके साथ साथ शनि का छठे भाव में बैठना, आप अच्छे प्रोफेशनल रहेंगे, प्रोफेशनल अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। आप कंपटीटर्स को दबाने वाले होंगे, कंपटीटर्स को अपने सामने नतमस्तक कर देंगे। आपकी चाल वह समझ नहीं पाएगा, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी करते हो चाहे व्यापार करते हो। शनि के कारण आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे अपने कार्यक्षेत्र में। जो काम धीरे धीरे चल रहे हैं, जिसके बारे में आप सोचकर भी डर जाते रहे हैं या आप कदम नहीं उठा पाते रहे, वैसे कार्य अब कर पाएंगे। शनि आपको जुझारू बनाएंगे। 3 महीनों में मार्गी हो चुकी हैं, जैसे कि पीछे हम बताते आए हैं। मार्गी शनि वो भी छठे भाव में हो तो निश्चित तौर से आपको सफलता के द्वार पर पहुंचा देते हैं। और ये जुझारू बनाएंगे क्योंकि 10th एस्पेक्ट शनि का 3य भाव के ऊपर रहेगा। और इसका मतलब ये है कि आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपका दमखम बढ़ेगा, राजनीति में सफलता के योग बनते हैं। और संतान को लेकर कोई मांगलिक कार्य हो, संतान सुख प्राप्त हो, गर्भवती महिलाओं के लिए समय उत्तम रहेगा। और कर्जे से निजात मिलेगी, क्योंकि इनकम का ग्राफ बढ़ाने वाला है शनि इन 3 महीनों में। तो शनि ये सब कुछ आपको देकर जाने वाले हैं। और आगे राहु के साथ मेल होगा 18 मई तक। ये 1.5 महीने का सफ़र जब मीन राशि में होंगे, सप्तम भाव में होंगे, मार्च 29 को पहुंचेंगे, तो अप्रैल का पूरा महीना और मई के 18 दिन इकट्ठे रहेंगे, तो 48 डेज ये बहुत खास होने वाले हैं। ये देखिए आपके व्यापार का भाव है, डेली आमदन का भाव है। दोनों ग्रह, दोनों मित्र ग्रह हैं और गुरु की राशि में हैं। गुरु 14 मई तक यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन 29 मार्च से लेकर 14 मई तक, ये 44 डेज आपके लिए बहुत सुखद रहेंगे, क्योंकि राहु ने गुरु बन जाना है, गुरु जैसा फल देना है। गुरु शनि समझिए इकट्ठे होंगे। यहाँ पर राहु अकेले अपने दम पे कुछ नहीं करेंगे। देखिए राहु यहाँ पर राहु नहीं है, यहाँ पर राहु के साथ शनि भी है, जो कि मित्र होते हैं राहु के। और इसी के साथ गुरु की राशि में तो गुरु का फल भी देंगे राहु खासकर। तो यहाँ पर देखिए गुरु हैं क्या, आपके 4th भाव के भी मालिक हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो गुरु केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे, इसी नाते राहु भी केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल देंगे। अगर आपकी राहु की दशा अंतर्दशा है तो ये समय अप्रैल और मई के 15 दिन बहुत बेहतर होंगे। व्यापार में कोई बड़ी उपलब्धि, बिजनेस अगर आपने कोई मार्च तक शुरू कर लिया है तो बहुत बेहतर, कर लें तो बहुत बेहतर। अगर नहीं कर पाते तो अप्रैल में आप कर पाएंगे, खासकर 14 अप्रैल आपके लिए बहुत सुखद होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, दोनों सेम डिग्री पर होंगे। 14 अप्रैल को प्लेनेटरी वार की स्थिति तब परेशान करती है जब 2 शत्रु ग्रहों में प्लेनेटरी वार हो। यहाँ पर दोनों ही मित्र हैं
और दोनों ही गुरु की राशि में है, गुरु अच्छी स्थिति में है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हाँ, दाम्पत्य जीवन को लेकर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, बस इतना कहूँगा। कई बार होता है कि हल्का फुल्का कम्युनिकेशन गैप देखने को मिल सकता है, परंतु ऐसा नहीं होगा क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है, खासकर क्योंकि स्त्रियों की कुंडली में गुरु पति के कारक होते हैं। जब गुरु स्ट्रोंग हैं तो शनि राहु इसका नेगेटिव प्रभाव 7वें भाव के ऊपर नहीं डालेंगे। व्यापार के लिए 100% उत्तम स्थितियां हैं, इनकम के लिए उत्तम स्थितियां रहेंगी। इन 44 दिनों में कोई बड़ी उपलब्धि, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक हैं शनि। विदेश यात्रा हो, मल्टीनेशनल कामकाज आपके ज़्यादा अच्छे रहेंगे इस अवधि में। मल्टीनेशनल कामकाज अगर करते हैं तो उसमें आपको महारत होगी, कोई रिसर्च करेंगे, कोई उपलब्धि होगी। अगर आप कोई किसी तरह के रिसर्च के प्रोजेक्ट पर हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें भी राहु टेक्निकल ग्रह है, शनि भी टेक्निकल ग्रह है। जो टेक्निकल कामकाज करते हैं, कहीं तो टेक्निकल कामकाज ऑलमोस्ट 50% टेक्निकल कामकाज होते हैं, ठीक है। मशीनरी से रिलेटेड ही नहीं, वैसे भी जो भी आजकल कल कारखानों के साथ रिलेटेड कामकाज हैं, पुर्जों के साथ, इवन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी टेक्निकल ही काम है। सारे ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का ही आजकल संचार है। तो उस तरह के कामकाज शनि राहु के कारण अप्रैल मई में आपको सफलता मिलेगी। इनका इकट्ठे हो जाना, आप मील का पत्थर साबित होंगे अपने प्रोफेशन में। बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं तो अप्रैल मई में करें। हाँ, मार्च तक भी बहुत अच्छा समय है। अकेले शनि यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियाँ दे रहे हैं, मार्च तक कोई दिक्कत नहीं है। राहु का भी साथ जब मिल जाएगा शनि को तो पंचम भाव के फल अच्छे मिलेंगे क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग को शनि भी बनाएंगे और राहु भी गुरु के कारण केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल देंगे। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले, राजनीति में सफलता, शेयर स्टॉक मार्केट में आपको लाभ होने के प्रबल योग, संतान सुख मिले, संतान आपका नाम तक रोशन करे। एजुकेशन के मसलों में भी खास आपको सफलता, हायर एजुकेशन के मामलात में 14 मई तक आपको सफलता। कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप क्लियर करने जा रहे हैं 14 मई तक, जब तक गुरु भाग्य स्थान में है, क्योंकि नवम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी गुरु की, तो इसलिए छात्रों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। इसी तरह से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है अगर आप गर्भवती महिलाओं में से हैं। तो एजुकेशन को लेकर, फाइनेंस को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर गुरु के कारण, शनि राहु के कारण कोई चिंता नहीं होने वाली, कोई फिक्र फाका नहीं होने वाला। बात कर लेते हैं दोस्तों, शनि इसके पश्चात अकेले रह जाएंगे, राहु छठे भाव में आ जाएंगे 18 मई को। छठे भाव के राहु ये समझिए शनि ही है, बल्कि राहु जल्दी आपको फल देते हैं और अकस्मात ढंग से। शनि ने 2.5 साल लगाए, राहु 18 महीने यहाँ पर रहेंगे छठे भाव में। ये समझिए जैसे केतु को कहते कुजवत, केतु यहाँ पर राहु को कहते हैं शनिवत राहु। वैसे भी शनि के साइन में है, तो विदेशी कामकाज कुंभ राशि में, वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं वायु तत्व की राशि में, तो आपकी विदेश यात्रा हो सकती है इस अवधि में। 18 मई के पश्चात 100% स्टैंप लग जाती है और शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह, और कहीं ना कहीं कोई बड़ी उपलब्धि बहुत जल्द आप पालेंगे। और ख़ासकर आप अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने शत्रुओं को काफ़ी पीछे छोड़ने वाले होंगे राहु के कारण। राहु विलंब नहीं करता, बहुत जल्दी आपको कोर्ट कचहरी से फतेह दे देता है। कर्जे से निजात मिलेगी, राजयोग कारक है। और इस अवधि में अगर आप पुलिस में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, तो आपकी जीत निश्चित है 18 मई के पश्चात। और 1.5 साल यहाँ पर रहेंगे, तो ये 1.5 साल राहु कुंभ राशि में बैठकर आपकी धन की वृद्धि करेंगे। विदेशों से आपको लाभ होगा, अजनबियों के साथ आपके कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे, या यूँ कहें आपका कॉन्टैक्ट सर्कल बढ़ेगा, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जिससे आपका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ेगा, आपकी इज्जत मान में इजाफा होने के योग बनते हैं राहु के कारण। छठे भाव का राहु आपको उन्नति देगा, सफलता देगा, कामयाबी देगा, ये सब निश्चित है। धन की स्थिति बेहतर होगी और जो भी कारोबार है वो निश्चिंत होकर करिए, क्योंकि ये 3 महीने बल्कि 4 महीने हैं अभी
दिसंबर का महीना और मार्च तक शनि बहुत अच्छे हैं। उसके पश्चात शनि राहु का कॉम्बिनेशन आपके लिए ज़्यादा सुखद है, व्यापार के लिए खासकर, और राहु का छठे भाव में आना ये भी बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर गुरु की अगर बात करें, गुरु भाग्य स्थान में 14 मई तक रहेंगे। जैसा कि हम अक्सर बताते आए, गुरु का भाग्य स्थान में बैठना, गुरु दोस्तों द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, एकादश भाव में अच्छे होते हैं आपकी राशि से। मैं अक्सर बताता आया हूँ, यहाँ पर गुरु बैठकर आपके भाग्य को चमकाएंगे, बच्चों का सुख देते हैं, धन की स्थिति बेहतर करते हैं, यात्राओं से लाभ होगा, और वीज़ा और ग्रीन कार्ड इत्यादि की कोई प्रॉब्लम है उसका सलूशन मिल जाता है। पिता पक्ष से लाभ होगा, पिता की तरक्की के योग बनते, समाज में प्रतिष्ठा, उच्च पद मिलता, आप अच्छे सलाहकार साबित होते हैं क्योंकि लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव रहेगा। आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होते हैं, फाइनेंस संबंधित कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफ़र संबंधित कामकाज करते हैं, या एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट है तो भी सफलता, बैंकिंग प्रणाली में है तो भी सफलता। तो ये गुरु का गोचर तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 14 मई तक। उसके पश्चात 10th हाउस में बुध की राशि में, बुध हालांकि गुरु के मित्र नहीं है परंतु केंद्र में बैठकर गुरु अपनी राशि को देखेंगे तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग तो बना ही देते हैं। 4th हाउस ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, वाहन सुख मिलने के योग बनते हैं और मातृ सुख मिलने के योग बनते हैं। अगर विदेश में सेटल्ड है तो अपने देश में आने का आपको मौका मिलता है। कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं आपकी से रहती है, बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है। 11वें भाव में 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक उच्च के गुरु हो जाएंगे, और वैसे तो 11वें भाव में वैसे ही अच्छे होते हैं, तो गुरु का उच्च का होना आपको अच्छा बंगला मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में अच्छा राजयोग है तो आप अच्छे अच्छे भवनों में रहने के हकदार होंगे इस अवधि में 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर। यूँ कहें आपको घर परिवार का सुख मिलेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 11वें भाव में आप टॉक ऑफ द टाउन रहेंगे, यूर पब्लिसिटी विल इंक्रीज, आपका ऑरा, आपका आभा मंडल देखने वाला होगा। इस अवधि में आपकी पर्सनालिटी में एक खास ही चमक आएगी, सफलता क्योंकि मिलती चली जाएगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, यात्राएं बहुत करेंगे व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर, और उसमें सफल भी होंगे, और कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन से भी आपको लाभ होगा। 11वें भाव में उच्च के गुरु सप्तमेश होकर पंचम भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन खास सुखद होगा, आपका लव लाइफ उत्तम होगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय उत्तम रहेगा। 11वें भाव के गुरु, उच्च के गुरु, ये आपके लिए मेल का पत्थर, अंततः साल के ये 50 दिन आपके लिए यादगार रहने वाले हैं। राहु तो अच्छी स्थिति में कुंभ राशि में होंगे ही होंगे। जब दो ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं तो स्थितियां बहुत बेहतर होती हैं। शनि का प्रभाव 10th एस्पेक्ट 4th हाउस के ऊपर आपको निश्चित तौर से गंभीर बनाता है। सोच विचार कर आप प्लान करेंगे इस अवधि में, और लगन के ऊपर शनि का प्रभाव डेफिनेटली आपके लिए सुखद रहेगा क्योंकि शनि मित्र दृष्टि से लगन को देखेंगे और केतु अब 12वें भाव में चले गए होंगे, तो अकेले लगन के ऊपर शनि का प्रभाव, मई तक गुरु का भी प्रभाव रहेगा, तो ये सुखद रहेगा। कुल मिलाकर ये जो गोचर है आपके लिए आपकी कई अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार के लिए खास समय उत्तम रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, कहीं कोई अवरोध नहीं है, फैमिली लाइफ आपकी सुखद रहेगी। अगर विदेश सेटल्ड है तो आपको अपने घर परिवार से मिलने का मौका भी मिलता है, नौकरी मिलने के योग बनते हैं, खासकर गुरु का 10th हाउस में आ जाना और राहु का 6ठे भाव में आना, आप शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, कर्जे से निजात मिलती है, आपकी माली हालत, फाइनेंशियल स्थिति, आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। तो ये बहुत अच्छा योग है दोस्तों। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।